बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम एक एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो इससे पिछली वीडियो में हमारे सामने आई थी, और वो थी कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। केकुले ने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डेवलप किया, प्रपोज किया रादर आई शुड से, और फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से हमें ये पता चला कि केकुले ने जो प्रपोजल दी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन कि जी कार्बन एटम के अंदर क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, या आप ये कह लें कि आखिरकार किस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहा है, सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 6 के 6 कार्बन की बिल्कुल एक जैसी है। तो इस एक्सप्लेनेशन को हमारे सिलेबस में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है जिसके मुताबिक हम sp2 हाइब्रिडेशन की ज़ेरे असर इसको एक्सप्लेन करेंगे, और दूसरा रेजोनेंस मेथड है जो कि लेटर ऑन किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज की वीडियो में ये डिस्कस करने लगे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से बेंजीन के स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखिए बेटा, हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में sp2 हाइब्रिडेशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो sp2 हाइब्रिडेशन में सबसे पहले कार्बन की ग्राउंड स्टेट आएगी जो कि हमेशा लिखी जाती है, लेकिन कार्बन की ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि कार्बन शुड बी डाइवैलेंट। ये देखिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि कार्बन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टेट्रावैलेंट होता है, इसलिए उस टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिया जाता है 2pz में, और इसलिए इस नई कॉन्फ़िगरेशन का नाम रख दिया जाता है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देख सकते हैं कि वैलेंस शेल में 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, मींस टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसे एक्सप्लेन होगा उस तरफ आते हैं। अब देखिए, हमने ये कहा कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडेशन में ये हमारे पास नीचे 2s ऑर्बिटल है और ये ऊपर 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। आप जानते हैं कि 2s की एनर्जी कम और 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इस तरह ड्रा किए गए हैं। इनमें से s और 2px एंड 2py यानी इन टोटल 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद नई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तश्कील देंगे, और ये नई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, while the phenomena is known as sp2 hybridization। इसमें 3 इक्विवेलेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है, जिनकी शेप बिल्कुल एक जैसी है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बिल्कुल एक जैसी है। हर एक का नाम क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जबकि 2pz ऑर्बिटल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड मौजूद रहेगा। अब ये देखिए कि ये आ गया हमारे पास बेटा 2s ऑर्बिटल, ये आ गया 2px ऑर्बिटल, ये आ गया 2py ऑर्बिटल। 1 2 3 ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो इंटरमिक्स होने के बाद ये 3 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं that are directed towards the corners of a ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी मौजूद हों, जैसे कि ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। जस्ट लाइक फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पेडिस्टल फैन, सॉरी गलत बोल दिए, एक सीलिंग फैन जिसके आमतौर पर 3 ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। उस तरफ दरम्यान में जो ग्लोब है वो कार्बन का एटम या न्यूक्लियस, और जो तीनों ब्लेड्स हैं वो एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जबकि एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। अब ये देखें कि ये काम सिर्फ एक कार्बन का एटम नहीं करेगा, ये काम 6 कार्बन एटम, 6 के 6 ये नए काम करेंगे। तो देखें, एक कार्बन एटम, फिर दूसरा कार्बन एटम, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये 6th वन। अब देखें, हर एक के साथ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। ये देख, ये आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। अब होता क्या है इनमें? होता ये है कि जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उनके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, sp2 एंड sp2। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह। इट मींस कि देयर आर 6 sp2 सिग्मा बॉन्ड्स। एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है,
और 6 सिग्मा बॉन्ड डेवलप होते हैं, जबकि हर एक के पास एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाता है जो कि इस हेक्सागोन से बाहर की तरफ डायरेक्टेड है। उसके साथ हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करता है, ये देखें 6 जगह नजर आ रहा है, और 6 और सिग्मा ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि sp2 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन की वजह से आ रहे हैं। Therefore it is called as sigma skeleton. This is called as sigma skeleton of benzene. ये बेंजीन का सिग्मा स्केलेटन नजर आ रहा है, इसको ऐसे भी शो किया जाता है। अब जब हमने सिग्मा स्केलेटन शो कर लिया तो आप देखिए कि इस पूरे सिग्मा स्केलेटन में इस पेज पर हमने इस pz ऑर्बिटल को इस्तेमाल नहीं किया। तो ये pz ऑर्बिटल कहां है? ये pz ऑर्बिटल इट इज नाउ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, यानी ये बेंजीन रिंग से बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? जैसे मैंने सीलिंग फैन की एग्जांपल दिया आपको बेटा, तो सीलिंग फैन में 3 ब्लेड जो है ना वो आपस में 120 डिग्री पर मौजूद है, लेकिन उस पेडिस्टल से जिससे वो छत से लटका हुआ है उससे वो 90 डिग्री पर मौजूद है। यानी बिल्कुल इस तरह कि ये आ गया जनाब एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ गया दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आ गया तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जबकि जो pz ऑर्बिटल है इट इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, यानी एक लोब आपकी जानिब है और एक लोब मेरी जानिब है। यानी अगर आप इस तरह देखें तो एक लोब इस तरफ आएगी और एक लोब इस तरफ जाएगी, तो ये इस सिग्मा स्केलेटन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बनेगा। उससे क्या होगा, ये देखें ये जो ब्लू कलर में दरमियान में ड्रा किया गया ये उसका सिग्मा स्केलेटन है, और ये एक pz ऑर्बिटल, फिर ये दूसरा, ये फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा। अब एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम का डिस्टेंस, दूसरे से तीसरे कार्बन एटम का डिस्टेंस, पहले से छठे कार्बन एटम का डिस्टेंस, सब डिस्टेंसेस बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो pz ऑर्बिटल है इट हैज द सेम चांस टू ओवरलैप with this pz orbital in the parallel fashion and also with this in the parallel fashion, क्योंकि दोनों से वो इक्वी डिस्टेंस मौजूद है और दोनों से वो पैरेलल है। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलता है कि ये 6 के 6 pz ऑर्बिटल्स की ये जो ऊपर वाली लोब्स हैं ये आपस में ओवरलैप कर लेती हैं, और ये नीचे वाली लोब्स जो है वो नीचे से ओवरलैप कर लेती हैं, और हर जगह बिल्कुल एक जैसा ओवरलैप डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास 2 कंटोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो जाते हैं, जो आपके सामने यहाँ शो किए गए हैं कि अगर ये बेंजीन रिंग है दरमियान में तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ब्लू कलर में ऊपर नजर आ रही है और रेड कलर में नीचे नजर आ रही है। ठीक है, एक्चुअली तो यही जैसे ही होते हैं, लेकिन सिर्फ शो करने के लिए ऐसा किया गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ कि ईच कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है, क्योंकि सब ने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है sp2 और sp2 के दरमियान, और सब ने पाई बॉन्ड भी बनाया हुआ है pz और pz के दरमियान, जिसकी वजह से बिल्कुल एक, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कन्फाइंड नहीं है एक जगह पर, इसलिए बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी आम डबल बॉन्ड लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी 1.397 एंगस्ट्रॉम, जबकि ये हाइड्रोजन है यहां से बाहर की तरफ डायरेक्टेड होंगे 6 के 6 कॉर्नर में, और 6 के 6 हाइड्रोजन बिल्कुल एक जैसे होंगे। यानी विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हम बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिरकार कैकुले का प्रपोज्ड स्ट्रक्चर बिल्कुल सही कैसे है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में तमाम बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई अब भी क्वेरीज मौजूद हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम उसको जरूर एड्रेस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।